आज आप लोगों के लिए बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा पीटी के संबंध में यह वीडियो लेकर आया हूं। हालांकि बीपीएससी परीक्षा 3 चरणों में होती है। पीटी प्रारंभिक जांच परीक्षा, मेंस मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू। लेकिन आज हम लोग चर्चा करेंगे पीटी पे, शुरुआत से, जीरो लेवल से। जीरो से मैं हीरो बनाऊंगा, हीरो से हीरो बनाऊंगा। आज इसकी चर्चा हम लोग करेंगे। पीटी परीक्षा की तैयारी कैसे करें, एक सही रणनीति की जरूरत पड़ती है, एक सही दिशा की जरूरत पड़ती है, इसकी चर्चा हम लोग करेंगे। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं कि इसमें कौन लोग परीक्षा में फॉर्म भरेंगे। किसी भी विषय से, किसी भी संकाय से यदि आप ग्रेजुएट हैं, बैचलर डिग्री हैं, तो आप इसके परीक्षा फॉर्म भरने के लिए योग्य हैं। एपियरिंग कैंडिडेट इस परीक्षा में नहीं बैठ पाएंगे। इस परीक्षा के कुछ एज लिमिटेशन है। सामान्य वर्ग के जो छात्र हैं 20 से 37 वर्ष की अवस्था तक इस परीक्षा में भाग ले। ओबीसी कैंडिडेट हैं, बीसी या ईबीसी, वो 20 से 40, उनको 3 वर्ष का छूट दी गई है। एससी एसटी के 20 से 42, इनको 5 साल की एज रिलैक्सेशन है। जो इसकी वैकेंसी निकलने की संभावना रहती है। इसमें अटेम्प्ट आप लास्ट उम्र तक भी आप दे सकते हैं। कितने अटेम्प्ट पे परीक्षा में भाग लेना है इसकी निर्धारित नहीं है। आपका लास्ट उम्र सीमा है, वही आपका अटेम्प्ट की निर्धारण है। प्रश्नों की कुल संख्या 150 होते हैं। समय 2 घंटे निर्धारित है। निगेटिव मार्किंग भी है। हालांकि नेगेटिव मार्किंग समय समय पर उसके रूल्स चेंज होते रहे हैं, उसके नियम चेंज होते रहे हैं, लेकिन वो भी नोटिफिकेशन में बात आ जाती है। अब मैं बात कर लेता हूं जिसके लिए पीटी की तैयारी के लिए आपको हार्ड वर्क करना होगा, सही दिशा में करना होगा, रणनीति के तहत करना पड़ेगा। परीक्षा में जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसका पैटर्न क्या है, इन सबों की चर्चा हम कर पाएंगे। पैटर्नों को देखने के लिए PYQ की बात करेंगे। जो पूर्व में जो परीक्षाएं हो चुकी है विगत 4-5 वर्षों में या 7 वर्षों में, उन प्रश्नों पर हम लोग ज्यादा फोकस करेंगे तो पता चलता है कि एक पैटर्न का हम लोग निर्धारित हो जाते हैं कि आखिर क्या पूछते हैं, किस प्रकार के प्रश्न पूछते हैं। मान लिया जाए कि हिस्ट्री में पढ़ रहे हैं, बहुत पढ़ रहे हैं, पता चला एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं आया, तो एक पैटर्न की जरूरत पड़ती है, सही गाइड की जरूरत पड़ती है कि आखिर किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यह प्रश्न किस प्रकार के पूछे जाते हैं आपको PYQ से पता चलेगा। आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है उनको आपको देखना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। अब मैं बात कर लेता हूं कि आप जीरो से शुरुआत कर रहे हैं तो प्रतिदिन आपको 10 से 12 घंटे पढ़ने पड़ेंगे, 10 से 12 घंटे। और सिलेबस के अनुरूप जो आप बुक लाते हैं या पढ़ते हैं उसके अनुरूप आपको पढ़ना पड़ेगा। लेकिन प्रतिदिन आपको सेट, शुरुआत से ही सेट बनाना होगा। मार्केट में बहुत सारे सेट उपलब्ध हैं बुक, उस बुक से आपको प्रतिदिन सेट बनाना होगा। और 5 सेट प्रतिदिन बनाए, यानी 150 प्रश्न पूछते हैं तो 5 सेट हम बनाएंगे तो 750 प्रश्नों का हम लोग अध्ययन करेंगे, बनाएंगे। अब हम पढ़ेंगे 2 प्रैक्टिस सेट जो बनाएंगे तो सिर्फ हम वो ऑब्जेक्टिव की तरह एक ये प्रश्न है और 4 उसके विकल्प हैं और ये विकल्प इसका होगा, वो नहीं। आपको चारों विकल्पों पर विस्तृत बुक मिलते हैं, उस विस्तृत चारों ऑप्शन पर विचार करना पड़ेगा। प्रश्न किस प्रकार के हैं उससे समझकर उसकी व्याख्या वाले बुक लें और व्याख्या वाले बुक पर हम लोग अध्ययन करेंगे। अब हम बात कर लेते हैं कि बेसिक की शुरुआत जब हम करेंगे तो NCERT की सभी सब्जेक्ट की बुक आपको लेने पड़ेंगे, क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक। अगर उसको हम लोग पढ़ जाते हैं, अब पढ़ने का सिलसिला कैसे शुरू होगा, अब हम बात कर लेते हैं कि हम कितने दिनों में हमको यह सारे बुक को कंप्लीट करना है, इस पर हम लोग पहले ध्यान देंगे। तो बुक को हमको कंप्लीट करना है, मान लिया जाए कि 2 महीने में कंप्लीट करना है, तो उसको पेजिंग वाइज करेंगे कि किस सब्जेक्ट के कितने पेज में यह बुक। अब उस बुक को हम लोग डिवाइड करेंगे दिन से और उतना पेज हम प्रतिदिन करके लोग पढ़ जाएंगे। उसके बाद हम लोग उस बुक को एक बार पढ़कर छोड़ देंगे नहीं, 2 बार पढ़ना पड़ेगा। 2 बार पढ़ने के बाद उसको तीसरी बार जब हम पढ़ेंगे तो उसमें हाईलाइटेड करना होगा मुख्य बातों को, जिसको बार बार आपको देखने की आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन पहले तो आपको फर्स्ट बार उसको पूरा रीडिंग देना होगा, उसके बाद दूसरी बार फिर पढ़ना होगा, तब आपकी बातें समझ में आएगी। तीसरी बार जब पूरी बात समझ जाएंगे तो आपको लगेगा कि बहुत सारे प्रश्न ऐसे हैं जिसको अंडरलाइन करने की जरूरत नहीं, हाईलाइटेड करने की जरूरत नहीं है। तो जो जो मुख्य बच जाएंगे वो आप हाईलाइटेड उसको करेंगे, जिसको आपको बार बार देखने की जरूरत पड़ेगी या परीक्षा के नजदीक आने पर भी आपको देखने की जरूरत पड़ेगी, इसलिए हाईलाइटेड करना बहुत ही आवश्यक है। प्रश्न जो इतिहास, करंट अफेयर्स, सामान्य विज्ञान, विज्ञान प्रौद्योगिकी से ज्यादा रहेंगे, जिसमें आपको 80 से लेकर 100 प्रश्न भी रह सकते हैं। उसके बाद भूगोल, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र एवं अन्य से आपको शेष प्रश्न रहते हैं। कभी कभी ऐसा होगा कि किसी सब्जेक्ट से प्रश्न ज्यादा पूछ दिए, हिस्ट्री से ज्यादा पूछ दिए तो ज्योग्राफी से कम, कभी कभी ज्योग्राफी से ज्यादा पूछ दिए। कभी कभी ऐसा होगा कि इकोनॉमिक्स से प्रश्न ज्यादा रहेंगे और वो करंट अफेयर्स के माध्यम से प्रश्न बनते हैं।
तो ऐसा नहीं है कि हम किसी एक विषय में ज्यादा प्रश्न पूछते हैं तो उसको ज्यादा पढ़ें, नहीं, आपको नियमित पूरा सिलेबस सभी विषय के आपको अध्ययन करने पड़ेंगे, तभी आप सही से आप परीक्षा निकाल पाएंगे। आपको सभी विषय पढ़ने होंगे, एक रणनीति के तहत पढ़ने होंगे, हार्ड वर्क करने होंगे, तभी आपको यह प्रश्न बन पाएंगे, हल कर पाएंगे। कहते हैं जंग वही जीतते हैं जो लड़ना जानते हैं। तैयारी से पहले रणनीति बनाएं, रणनीति पर अमल करें, अपनी रणनीति को धार दें, सफलता आपकी कदम चूमेगी। हम लोग बहुत पढ़ रहे हैं लेकिन प्रश्न कहीं अलग से आ रहे हैं। इसके लिए हमको PYQ देखना पड़ेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि किस प्रकार प्रश्न पूछते हैं। इसके लिए पूर्वावलोकन की पुस्तकें उपलब्ध है, अध्ययन करें। कुछ बुक का सजेशन है लोग देते हैं, लेकिन मैं देना नहीं चाहता हूं, फिर भी कुछ बुक आप इस प्रकार देख सकते हैं। हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम और एस के पांडे की बुक बहुत ही महत्वपूर्ण है। करंट अफेयर्स के लिए नियमित मैगजीन पढ़ना पड़ेगा। एक मैगजीन, कोई भी मैगजीन आप लें, एक या दो, और उसको नियमित उस पर वर्क करना पड़ेगा। उसको वर्क करने का मतलब यह है कि आपको ऐसा लगेगा बहुत कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, काम करते रहेंगे तो आपको लगेगा कि किस प्रकार आप प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसका आप PYQ से भी आप पता कर सकते हैं। करंट अफेयर्स में आपको 18 महीने से तैयारी करना होगा। 18 महीने, जब आपका एग्जाम हो उसके ठीक 1 महीने पहले 18 महीने पीछे तक आपको करंट अफेयर्स तैयार करने होंगे। इस करंट अफेयर्स में देश दुनिया के साथ साथ इकोनॉमिक्स, आर्थिक विशेष ध्यान देना है। अगर उस साल अगर बजट किसी भी प्रकार का रहा है तो बजट पर आपको भी विशेष ध्यान फोकस करना पड़ेगा। बिहार के लिए इम्तियाज अहमद, बिहार स्पेशल के लिए इम्तियाज अहमद, रजनीश कुमार पुस्तक आप ले सकते हैं, और KBC 9 बिहार समग्र करके पुस्तक है, वो आप ले सकते हैं और इससे बेहतर तैयारी आपकी हो जाएगी। ज्योग्राफी के लिए महेश कुमार बर्नमाल की आप पुस्तक लें, बहुत बढ़िया पुस्तक है। आप, मैं समझता हूं कि आप बेहतर कर लेंगे, और साथ ही PYQ तो बनाना ही है, और 6 to 12 आप कर लेते हैं बेहतर तो NCERT बुक से, तो आपका ज्योग्राफी तैयार हो जाएगा। इकोनॉमिक्स के लिए परीक्षा वाणी, M लक्ष्मीकांत, शंकर गणेश के महत्वपूर्ण है। साइंस के लिए लुसेंट का सामान्य विज्ञान वो पढ़ लेंगे, और ऐसे भी आपको लुसेंट का सामान्य ज्ञान भी पढ़ना है PT के लिए, वो प्रारंभिक में आता है, तब आप जीरो से हीरो, हीरो से हीरो बन जाएंगे।